अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी फाइवर के ऊपर अपनी फ़र्स्ट गिग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसको किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी चेक करेंगे कि हमें क्लाइंट हमें कस्टमर कहाँ पे मैसेज करता है, नोटिफिकेशन कहाँ पे आता है और हम उससे बातचीत किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि उससे प्रोजेक्ट किस तरह से ले सकते हैं। प्रोजेक्ट लेने के बाद हम उसको कंप्लीट करने के बाद वापस उसको किस तरह से अपने क्लाइंट को सेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए और आप भी फाइवर से अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। तो अभी हम बगैर देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम आपको डेली बेस पे न्यू न्यू ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स शेयर करते हैं। जी, तो अभी हम लॉगिन हो चुके हैं अपने फाइवर के डैशबोर्ड के ऊपर। इसका अकाउंट क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने अपनी ईमेल देनी होती है और अपना पासवर्ड देना होता है। तो आपका जो अकाउंट होता है वो फाइवर के ऊपर क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। इस तरह से आपके पास ये वाला डैशबोर्ड नज़र आता है। तो इसके अंदर आपने दो चार चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसके अंदर आपकी लोकेशन हो जाती है, आपकी सिटी आ जाती है, आपकी कंट्री आ जाती है, आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। उसके अलावा अगर आप किसी भी मतलब कि कोई स्टडी कर रहे हैं तो उसका कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसके आप यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। मतलब कि प्रोफाइल के अंदर आपने कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अदरवाइज़ इसके अंदर आपने कोई कुछ काम नहीं करना। अभी मैं प्रोफाइल के ऑप्शन पर नहीं जा रहा, जो हमारा मेन टॉपिक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि हम अपनी फ़र्स्ट गिग किस तरह से बना सकते हैं और उसको फाइवर पे किस तरह से पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ यही चीज़ें देखेंगे। अगर आप प्रोफाइल वाला ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिट का बटन नज़र आ रहा होगा। सिंपल आप एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, वो मांगता जाएगा। आपने सिंपल पुट करती जानी है और आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे जब आएंगे ना प्रोफाइल के बटन पे, तो यहाँ पे आपने करना है जी क्रिएट अ न्यू गिग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो गिग है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर आपको कुछ 5-6 स्टेप होंगे, वो आपने क्लियर करने होंगे। बारी बारी स्टेप आपके ओपन होंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ओपन होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से आपके गिग के स्टेप ओपन होंगे। जी, तो चेक करें। सबसे पहले आपका ओवरव्यू है, दूसरे नंबर पे आपकी प्राइस है, थर्ड नंबर पे आपकी डिस्क्रिप्शन है। इस तरह से आपके 6 स्टेप में आपने 6 के 6 यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी कुछ रिकमेंडेड वीडियोस होती हैं कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही इस वीडियो में भी तो आप उनकी पर्सनल वीडियो भी देख के यहाँ पे अपनी गिग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देना होता है गिग टाइटल। गिग टाइटल का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अपना टाइटल देना है कि जो आपके पास स्किल है उस स्किल के रिलेटेड आपने यहाँ पे टाइटल देना है। उसको आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट फाइवर के ऊपर अपना कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, आपने सिंपल आना है फाइवर के ऊपर और यहाँ पे आपने सर्च करना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे सर्च किया ना डाटा एंट्री, तो इसके रिलेटेड यहाँ पे देखें बहुत सारी गिग्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये चेक करें जी, इस तरह से लोगों ने गिग बनाई हुई है, हमने भी सेम इस तरह से बनानी है। आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आपकी जो स्किल होगी आपने उसके रिलेटेड आपने यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च करना है। जो कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो उसके नीचे आपको गिग सारी की सारी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये वाली ओपन की है तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पे चेक करें, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, टाइपिंग एंड कॉपी पेस्ट। इस टाइटल को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस तरह का टाइटल देना चाहते हैं अपनी गिग के अंदर। ठीक है, तो मैं जो गिग बनाने जा रहा हूँ वो गिग इस तरह की है कि जिसके अंदर मैं किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी फ़र्द का जो उसके नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसका डाटा एंटर करना चाहता हूँ। मैं उसके रिलेटेड यहाँ पे गिग बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड यहाँ से ले सकता हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने आप से भी खुद में कीवर्ड बना सकता हूँ, सॉरी टाइटल बना सकता हूँ इसका, गिग का टाइटल। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए है कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं। उसके अलावा किसी और गिग को ओपन करेंगे तो उसके रिलेटेड भी आप यहाँ से डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं बैक अपने डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको कुछ रिलेटेड कीवर्ड दिखा देता हूँ डाटा एंट्री के रिलेटेड। तो यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे ये चेक करें, कुछ 5 डिफरेंट मैंने जो सर्च किए थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये चेक कर सकते हैं जो मैं फ़िलहाल काम करने जा रहा हूँ, इस पर करने जा रहा हूँ डाटा एंट्री ऑफ एम्प्लॉय का मैं डाटा एंटर करूँगा। तो सिंपल जाऊँगा वापस यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूँगा आई विल। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे के सारे को लिखने का।
टाइम कम है तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करें मेरा टाइटल हो गया कंप्लीट। जितना शॉर्ट आप टाइटल लिखेंगे उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपकी तरफ इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आगे कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी के अंदर काम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी गिग का। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी आ जाएगी, ग्राफिक डिज़ाइन आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगा, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एंड एनिमेशन, डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है टाइटल है उसके रिलेटेड जो हमारी कैटेगरी है वो आ जाती है डाटा। तो डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है सिलेक्ट आ सब कैटेगरी। इसके अंदर आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे चेक कर डाटा एंट्री की, ये देखें हमारे पास सब कैटेगरी उसकी आ गई। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरी का ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आ रहा है जी सर्विस टाइप के, आप किस तरह की सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी डाटा टाइपिंग की, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जी कि सर्विसेज की कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ 5 कीवर्ड देने होंगे अपने टाइटल के रिलेटेड, अपनी कैटेगरी के रिलेटेड, अपनी गिग के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 5 कीवर्ड ऐड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी डाटा एंट्री। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जी डाटा बेस यहाँ पे लिखेंगे, या फिर डाटा बेस डिज़ाइन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम 2-4 और यहाँ पे लगाएंगे, 5 हमने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 हमारे कीवर्ड भी ओके हो गए। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और करना है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। जी, जो तरीकाकार होगा ना हर गिग का सेम होगा, बस यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। जिस तरह से आपका टाइटल चेंज होगा, आपके कीवर्ड चेंज होंगे, आपकी कैटेगरी चेंज होगी, इस तरीकाकार यही होगा, इन्फॉर्मेशन आपकी अलग होगी। ठीक है, जो सेकंड नंबर हमारे पास ऑप्शन है वो ओपन होकर आ चुका है, जिसके अंदर आपने कुछ यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करने होते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपकी गिग जो कि कस्टमर को शो होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ओपन करता हूँ गिग। यहाँ पे ये चेक करें जी, फर्स्ट वाली हमने यहाँ पे चेक करी। यहाँ पे ये चेक करें बेसिक है, स्टैंडर्ड है और प्रीमियम है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं बैक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट पैकेज। बेसिक है, स्टैंडर्ड है एंड प्रीमियम है। ठीक है, बेसिक के अंदर उसने जी यहाँ पे कितने चार्जेस कर रहा है, 3018 रुपये, स्टैंडर्ड के अंदर 12,000 और प्रीमियम के अंदर वो 37,000 रुपये चार्ज कर रहा है। ठीक है, अलग-अलग कैटेगरी की अलग-अलग उसने फ़ीस चार्जेस यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, सेम हमने भी अपने हिसाब से यहाँ पे पैसे चार्ज करने अपने कस्टमर को। तो सबसे पहले हम अपने पैकेज का नाम देंगे कि आपके पैकेज का नाम क्या है। तो मेरे पैकेज का नाम है डाटा एंट्री ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, ये मेरा टाइटल का नाम है बेसिक के अंदर, और सेम मेरा जो स्टैंडर्ड के अंदर भी यही है। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लेना जो आपको बेस्ट लगे आपका पैकेज के अंदर। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये 4 चीज़ें होगी, 6 चीज़ें होंगी हमारे पास। एक टाइटल हो गया और यहाँ पे नीचे सेम उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद हमने थोड़ा सा नीचे आना है। अब बारी आ रही है कि डिलीवरी टाइम, जो स्टैंडर्ड बेसिक है उसको आप कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, और स्टैंडर्ड को कितने में करेंगे और प्रीमियम को कितने करेंगे। जो सबसे पहला है उसको हम करेंगे जी 1 दिन के अंदर। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कितने कितने दिन के अंदर उसने लगाया है। बेसिक के अंदर 1 दिन है, स्टैंडर्ड के अंदर 2 दिन है और प्रीमियम के अंदर ये 3 दिन है। ठीक है, इस हिसाब से आपने भी यहाँ पे डेज़ लगा लेने हैं कि आप कितने दिन में उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में मैंने 1 दिन लगा दिया, इसको मैं 3 दिन लगा देता हूँ, इसको मैं 4 दिन लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अब बारी आती थी प्राइस की, कि आप बेसिक के अंदर कितनी प्राइस चार्जेस कर रहे हैं और स्टैंडर्ड के अंदर प्रीमियम के अंदर आप कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी $25, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी $30 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी $40। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी प्राइस को मेंटेन करने लें कि आप कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट लोगों की गिग देख के अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं कि कितनी प्राइस ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट की होनी चाहिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ये कुछ ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको नज़र आ रही होंगी कि अगर आप
अपने काम के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज उनको देना चाहते हैं कि जिसके अंदर आपके पास एडिशनल आवर के मतलब कि आप जल्दी काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के अंदर भी आ जाके आप जल्दी दिन के अंदर, एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर भी उनको अपना काम सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप ये वाली सर्विस उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप सिंपल इनको भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना जी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, ओवरव्यू, प्राइस एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ओपन होके आ गया जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपनी गिग के रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पे हम पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको चेक करें, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ पे ये चेक करें जी अबाउट दिस गिग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रीड मोर के बटन पर, यहाँ पे ये वाली डिस्क्रिप्शन होती है जो कि आपने लिखनी होती है। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे ये वाली चेक कर सकते हैं, रीड मोर के बटन पे क्लिक करें आप। यहाँ पे इस तरह से आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख के बनाई हुई थी, उसको मैं सेम इधर से कॉपी कर लेता हूँ, उसको वहाँ पे मैं जाके पुट कर देता हूँ। तो आपने अपनी गिग के रिलेटेड अपनी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है या फिर गूगल से लिखवा लेनी है, चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं जी ये इसको पेस्ट। ओके हो गया, हमारी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बाद हम करेंगे जी सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे। इसका मतलब ये चेक करेंगे अगर आप कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं अपने कस्टमर को तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, व्हाट इज़ योर नेम या व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट, लिख व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हैं जो भी आपका दिल करे, ठीक है। उसके बाद इसको कर देती हैं जी ऐड पे करने के बाद हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे हमारे पास रिक्वायरमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि जिसको हमने किस तरह से फ़िल करना है। इसको फिल करने का बहुत ही आसान तरीका इसलिए है कि इसके अंदर सिर्फ आपने एक क्वेश्चन ऐड करना होता है। कोई भी आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अपनी गिग के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वही लगा देता हूँ जी व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको टेक्स्ट फॉर्म में ही ओके रहने देता हूँ, ठीक है। इसको अपन करते हैं फ्री टेक्स्ट। उसके बाद कर देंगे इसको ऐड कि जो भी आपका क्वेश्चन है, मतलब कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका वो जवाब देगा, वो मुझे मैसेज के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक और ये वाला भी हमारा जो पोर्शन होगा वो भी कंप्लीट होके आ जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पे आपने एक फ़ोटो लगानी होती है। किस तरह से लगानी होती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ये पहली वाली ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ़ोटो या फिर थंबनेल भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको आपने लगाना होता है, ये चेक करें, ये चेक करें। अपने काम के रिलेटेड आपने यहाँ पे लगाना होता है वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, एक्सेल एंड डाटा एंट्री, ठीक है। इस रिलेटेड आपने एक थंबनेल बनाना होता है, उसको आपने यहाँ पे पुट करना होता है। उसके अलावा आप यहाँ पे वीडियो भी अपनी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है पीडीएफ के अंदर आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। जस्ट आपने थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है और आपका जो थंबनेल होता है या फिर गिग की फ़ोटो होती है वो अच्छी खासी तैयार होकर आपके पास आ जाती है जी। तो यहाँ पे चेक करें, ये मैंने कैनवा ओपन किया हुआ है जिसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं। आप इजीली यहाँ से अपनी अच्छी खासी फ़ोटो बना सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, कोई फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर से, अपनी गैलरी के अंदर से एलिमेंट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे आपको एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल और आसान हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से आपने अपनी एक फ़ोटो बना लेनी है, सिंपल आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर। ये मैंने पहले बना ली थी फ़ोटो। उसके बाद हम करेंगे इसको डाउनलोड होने के बाद ये हमारी गैलरी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने चले जाना है सेम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, फाइवर के ऊपर, और यहाँ पे हमने लगा देनी, यहाँ पे करना है इसे ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे जी डाउनलोड। यहाँ पे हमारे पास ये वाली फ़ोटो आ गई, इसको हम करते हैं ओपन। अगेन यहाँ पे हम फिर लगा देते हैं इसको। 3 दफ़ा आपने लगानी होती है, कोई भी अलग-अलग भी लगा सकते हैं या फिर एक भी लगा सकते हैं आप इसको। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं, इसी को ही लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने कर देना जी सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास 3 हमारी फ़ोटोज़ होगी। उसके बाद हमारा एंड वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा पब्लिश, ठीक है। अब वो बोला जी और गिग इज़ ऑलमोस्ट रेडी, और आपने सिंपल पब्लिश करनी है और आपकी गिग कुछ इस तरह से यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी जिस तरह से इनकी आई हुई है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं जी सिंपल पब्लिश।
हमारी गिग होगी जी हमारे अकाउंट के ऊपर जी पब्लिश। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, अपने दोस्तों को, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, जहाँ पे आपका दिल करता है यहाँ पे इसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आसान तरीक़ाकार है कि आप अपनी एक गिग बनाएं, उसको एडिट करें, एडिट करने के बाद उसको आप सिंपल अपने अकाउंट के ऊपर पब्लिश कर दें। अब हमने गिग बना दी है, हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे सब्र के साथ बैठे रहना है। आपको जो कस्टमर होगा डायरेक्ट आपसे रब्ता करेगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा कि भाई मैं आपसे ये वाला काम करवाना चाहता हूँ, तो आप मेरा ये काम कंप्लीट कर दें। तो अब बारी आती है कि कस्टमर आपको मैसेज कहाँ पे करेगा। यहाँ पे आप चेक करें, ऊपर आपको मैसेज का बटन नज़र आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का बटन नज़र आ रहा है। कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा या कुछ भी आपके साथ कोई बारगेनिंग करेगा, बातचीत करेगा, तो वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। कुछ इस तरह से आपके पास वो नोटिफिकेशन आएंगे और आप सिंपल उनसे यहाँ पे मैसेज पे बात कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने इस बंदे से बात की थी, कुछ मैंने ऐप के रिलेटेड इससे बात की थी, 6 मंथ पहले की ये बात है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपने उसको सबमिट करना होगा इसी अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वेव है। जस्ट आपने पहले मेहनत करनी है, और मेहनत करने का मतलब ये है कि जो आपके पास स्किल है उस स्किल को आपने फाइवर के ऊपर इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने सब्र करके बैठ जाना है, कभी ना कभी आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपका फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा आपको, उसके बाद समझ लें कि आपके जो अर्निंग का सिलसिला है वो फाइवर से अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा टॉपिक था हमारा आज का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड होता है। यहाँ पे हम आपको डेली बेस पे ऑनलाइन अर्निंग की न्यू टिप्स शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।